नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। दोस्तों, एक सुंदर सी मेल हथेली हमारे सामने है। आप पुरुष जातक हैं और आपकी हथेली हमारे सामने विवेचना के लिए आई हुई है। आपकी हथेली का जो आकार है वो एकदम आयताकार किस्म का है, मानी दार्शनिक हाथ आपका है। एक एनालिटिकल किस्म का व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी आपकी है। एक जिज्ञासा किस्म की प्रवृत्ति आपके अंदर है। कुछ जानने की आकांक्षा, कुछ समझने की आकांक्षा और दार्शनिक विचारधारा, ये आपके जीवन में समाहित है और इस चीज़ को आपकी हथेली बता रही है। आने वाले समय में या तो बोलने से जिसमें बहुत ज़्यादा काम चलता हो, या तो मस्तिष्क से कार्य करने से, दिमाग से कार्य करने से जिसमें ज़्यादा काम चलता हो, उन कार्यों में ज़्यादा सफलता है, ज़्यादा कामयाबी है और ज़्यादा तरक्की और सुकून दिखाई दे रहा है, इसके मुकाबले कि जिसमें शारीरिक मेहनत करनी पड़ती हो। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए और सकारात्मक सोच आगे हावी रहेगी और इसका लाभ भी जीवन में मिलने वाला ही ये दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आपने पहला एक प्रश्न किया है, भविष्य में आर्थिक स्थिति कैसी होगी, और ये एकदम सही प्रश्न आपके द्वारा किया गया है। आपकी करियर और धन की रेखा यहाँ से देखें, जो जीवन काल के 61 ईयर से दिखाई दे रही है, एकदम प्योर, कोई मिलावट नहीं, कोई टेढ़ी मेढ़ी नहीं, एक शानदार स्थिति में खड़ी दिख रही है 61 ईयर से। और ये स्पष्ट रूप में कह रहा है कि कहीं ना कहीं जो आपकी आर्थिक स्थिति है उसमें पूरी तरह से स्टेबिलिटी आने वाली है, स्थायित्व आने वाला, आपको अचानक धन लाभ भी होने वाला है, ये दिखा रहा है। ठीक है ना। आर्थिक स्थिति आपकी शानदार रहने वाली है। ठीक, ये इस स्थिति को बता रहा है। अभी वर्तमान की अगर हम बात करें, पहले उसको देख लेते हैं फिर और सवालों को लेते हैं। तो यहाँ पे एक लाइन इस तरह से बुद्ध की ओर जा रही है, यहाँ पे भी एक लाइन इसमें कट के यूं जा रही है और इसमें से यूं मिल रही है, और बहुत सारी रेखाएं भी अपना जाल बनाती हुई दिखाई दे रही है। ये निम्न मंगल से है, ये भी यहाँ पे करियर और धन की रेखा को काट रही है, सूर्य पे जा रही है। इन्हें अच्छा नहीं माना जाता है। आपको कम से कम 1 से 1.5 साल तक वाद विवाद से दूर रहना है। कहीं ना कहीं कोर्ट कचहरी का मामला बन सकता है, और विशेषकर भाइयों के बीच या किसी अनबने मनुष्य के बीच प्रॉपर्टी को लेके कोई ज़्यादा विवाद हो तो इसको सही तरीके से सुलझा लेना, अन्यथा जो है कोर्ट कचहरी का मामला बन सकता है और करे कोई भरे कोई, ये स्थिति बन सकती है, तो इसका ध्यान रखें। दूसरी बात है, वर्तमान में हथेली में जाल बन रहा है और बहुत विस्तृत रूप ले रहा है। ये 2.5 साल तक प्रभाव रखेगा और इसका उपाय न किया जाए तो ये आगे बढ़ेगा और जीवन में कितना भी अच्छे योग बन रहे हों, अस्थायित्व देगा, उतार चढ़ाव देगा, संघर्ष देगा। क्योंकि सबसे पहला प्रभाव इसका मन और मस्तिष्क पे पड़ता है। कहीं ना कहीं उलझन की स्थिति, कन्फ्यूजन की स्थिति और दुविधा की स्थिति को ये क्रिएट करता है, और जो आपकी निर्णय लेने की ताकत होती है उसको ये छीन करने की कोशिश करता है, और इसका प्रभाव कहीं ना कहीं दिख रहा होगा जीवन में। दूसरा, इसका प्रभाव आपकी आर्थिक सेहत पे पड़ता है। चाहे कैसा भी हो, अगर पैसा आ भी रहा हो तो हथेली में पैसा नहीं टिकता है, सही रूप से धन का संचय नहीं होता है, और कभी कभी तो पैसा आता है उससे पहले खर्चा आ जाता है। ये दरिद्रता की ओर व्यक्ति को ले जाता है। तीसरा, इसका प्रभाव आपके रिश्तों पे पड़ता है, चाहे वो दाम्पत्य जीवन का रिश्ता हो,
चाहे परिवार का रिश्ता हो, चाहे कुटुंब का रिश्ता हो, इन रिश्तों का जो पूरा सुख है उसके भोग में परिस्थितियां सामने आ जाती हैं। चौथा, इसका प्रभाव आपके स्वास्थ्य पे पड़ता है, चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो, चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो, उसमें विकार आना शुरू हो जाता है। और पांचवा और सबसे बड़ा जो प्रभाव है इसका, वो आपकी डेवलपमेंट पे, आपकी प्रोग्रेस पे पड़ता है। मानी आपका जो सफलता का स्तर होना चाहिए उसको ये बराबर गिराने का काम करता है। मानी जीवन की जो मुख्य 5 आयाम हैं इस पे ये ज़बरदस्त प्रभाव देता है। और यही तो सब कुछ है। क्या करना चाहिए इनसे निपटने के लिए? अगर न निपटा जाए तो जीवन को ये शून्यता की ओर ले जाएंगे। देखिएगा, हथेली की लकीरें हैं ये, जल्दी से ये जाल मिटता नहीं है। और जब तक ये जाल रहता है इन 5 चीज़ों पे इसका असर ज़बरदस्त रहता है। हाँ, मिटता ज़रूर है, चीज़ें बदलती ज़रूर है, लेकिन कर्म करना पड़ता है। 2 चीज़ें हैं। एक तो मैं आपको दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूँ, ज़रूर करिएगा। 2 टाइम करिएगा, एक सुबह के समय, एक शाम के समय, ठीक। और उसके साथ साथ वनस्पति स्नान दे रहा हूँ, उसको करिएगा। ये दोनों चीज़ें जीवन में आपको सार्थकता की ओर ले जाएंगी, आपके जीवन में आपके मनोबल को बढ़ाएगी और जीवन में सही किरणें दे करके जो है आपके जीवन को सार्थक बना देंगी। इसका प्रभाव 8 से 10 महीने के बाद से पड़ना शुरू होगा, एकदम चमत्कार नहीं होगा, देखिएगा, ठीक। अब देखिएगा, आपने दूसरा सवाल पूछा है, मेरे एक लैंड का बिकने का प्रॉब्लम सॉल्व होगा और कब तक बिकेगी? अब यही तो ये बता रहा है कि अभी 1 से 1.5 साल तक, अगर कोई विवाद है इसमें बहुत बड़ा, ठीक है ना, तो विवाद में मत पड़िएगा। लेकिन मैं इसका उपाय दे दूंगा जिससे ये सरलता से बिक जाए। फिर भी अभी ये 2 वर्षों का समय बता रहा है, तो उपाय अगर सही से किए जाए तो बहुत जल्दी जो है ये सॉल्व हो जाएगा। तीसरा, आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न किया है, स्वास्थ्य लास्ट टाइम में कैसा रहेगी? मनी लाइफ, स्वास्थ्य लाइफ। अब यहाँ पे देखिएगा, जो ये रेखा है यही आपकी स्वास्थ्य की रेखा, आरोग्य की रेखा और तंदुरुस्ती की रेखा है। लास्ट में यव का आकार बन रहा है। बहुत बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन मौसमी बीमारियां, बुढ़ापे की बीमारियां और जो वायरल बीमारियां हैं ये ज़्यादा असर कर सकती हैं। तो इस मामले में थोड़ा आपको सजग रहने की आवश्यकता रहेगी। आपने जो है एक प्रश्न पूछा है, सामाजिक जीवन के बारे में भी बताइएगा। अब देखिएगा, ये लकीर बहुत अच्छी है आपकी। इसका मतलब जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ने वाली रहेगी वैसे वैसे आपको इस लकीर की वजह से सामाजिक दायरा को ये बढ़ाएगी। मानी दूसरों का सहयोग बहुत अच्छे रूप में मिलता जाएगा और ऐसा भी लगेगा कि जीवन में भगवान की बहुत अच्छी कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। दूसरा, ये इंगित कर रही है आप में जो अच्छी प्रतिभा है, जो तीव्र बुद्धि है, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए प्लेटफॉर्म हाजिर रहेगा। आपके अंदर जो सोचने की, आपके अंदर जो समझने की शक्ति है उसका लाभ होगा और ऐसा शानदार सामाजिक व्यक्तित्व उभर कर आएगा कि जीवन काल में एक बार यदि कोई डिसीजन ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे। और ज़बरदस्त रूप में आपका जो व्यक्तित्व है वो अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली रहेगा और ज़मीन जायदाद में भी ये लाभ कराएगा। बस सूर्य क्रिया करे और ये लकीर अपने आप जो है उस चीज़ को बिकवा लेगी, अनायास आपको बहुत बड़ा लाभ दिला देगी। ये लकीरें कह रही हैं। आपका प्रश्न जो है समाप्त होते हैं। चलते हैं आगे विश्लेषण के लिए। ये हल्की तरह से झुकी हुई है, फिर भी झुकी है मिडिल फिंगर की तरफ। धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहने वाली हैं।
ईश्वर में विश्वास बना रहेगा और अपने आराध्य के प्रति अंतिम क्षण तक विश्वास रहेगा और अमिट रहेगा। कोई भी परिस्थिति डिगा नहीं सकती है। दूसरी बात, जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है, प्रभु कृपा से एक सहजता, एक सरलता, एक दया की भावना आपके अंदर ज़्यादा उभर रही है और ये आपकी इंसानियत को समाज के दायरे में ला रही है और आपके जो सामाजिक दायरा है उसमें चार चांद लगाएगी। ये चीज़ें, जो निष्ठुरता है, जो क्रूरता है, जो खड़ूसपन है, आपके व्यक्तित्व से बहुत पीछे है, वो छू भी नहीं पाएगी और इसका लाभ होगा। मिडिल फिंगर देखें, ये झुक रही है, शायद यहाँ पे कुछ हो रखा है इसलिए छोटी दिखाई दे रही है, लेकिन फिर भी झुक रही है। और रिंग फिंगर की तरफ एक चीज़ रहेगी, बहुत ज़्यादा मेहनत और परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में सफलता मिलेगी, ये चीज़ ज़रूर रहेगी। यहाँ पे बहुत बड़ा गैप है, जब जब आपकी कुंडली में शनि 7.5 में होंगे, ढैया में होंगे या बकरी अवस्था में होंगे, तब तब इसका प्रभाव आपके जीवन में गहरा और लंबा बनेगा। ये जरूर बना रहेगा, ये दिखाई दे रहा है। ये उंगली पूरी तरह से झुक रही है इस तरफ, यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। अब ये वास्तव में नेचुरल तरीके से बराबर है तो फिर एक चीज़ रहेगी, एक तो थोड़ा सा पाने पे ईगो प्रॉब्लम हावी रहेगा जो व्यक्ति के पतन का कारक होता है, इससे बचे। दूसरा, एकाएक कहीं से बहुत ज़्यादा धन आ जाए, चाहे किसी भी रूप में आ जाए, इसकी फितरत रह सकती है, लेकिन इसमें कहीं चोट वगैरह का हिसाब से ये इसके बराबर हो गई है तो ये चीज़ें मायने नहीं रखेंगी, फिर ये परिणाम नहीं आएगा। लेकिन फिर क्या होगा कि रिस्क लेने की क्षमता, जोखिम उठाने की क्षमता अच्छी रहेगी, इसका लाभ होगा। धन कमाने के ललक ज़बरदस्त है, इसका आगे लाभ होने वाला ये दिखाई दे रहा है। एक सुखद जीवन जीने की चाह बनी हुई है, सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी दिखा रहा है। ठीक तीसरे वर्ष जिस प्रकार से हथेली में लकीरें बन रही हैं, ये बता रहा है कि अचानक बहुत बड़ी तरक्की आपका इंतज़ार कर रही है। जीवन में अचानक बहुत बड़ी तरक्की मिलने वाली है, चाहे धन हो, चाहे प्रतिष्ठा हो, चाहे मान सम्मान हो, अचानक बहुत बड़ी प्रतिष्ठा को दिखा रहा है, तरक्की को दिखा रहा है। समय का इंतज़ार कीजिएगा, निश्चित ही बहुत अच्छा लाभ होने वाला है। यहाँ पे ये बता रहा है कि आप अपने जीवन काल में बहुत बड़े महत्वाकांक्षी व्यक्तित्व के धनी रहने वाले हैं। आपकी सोच एकाएक बहुत आगे बढ़ने की रहने वाली है, आपकी इच्छा भी टॉप लेवल तक पहुंचने की रहने वाली है और इसके लिए एन केन प्रकार जो भी हो जाए करने की इच्छा जाहिर कर रहे हैं। भगवान विष्णु की विशेष कृपा दिखाई दे रहा है, इसका लाभ होगा। मानसिक स्थिति बहुत अच्छी है, बौद्धिक स्तर भी सर्वोपरि है और दिमागी व्यक्ति है और जो है बुद्धिमान व्यक्ति है, इसका लाभ ज़बरदस्त है। यहाँ पे देखेंगे अपने जन्म स्थान से बाहर ज़्यादा तरक्की मिली होगी, जन्म स्थान में रहकर उतनी बड़ी तरक्की नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन कर्म ऐसे हैं कि श्रेष्ठ सफलता अर्जित करेंगे। स्वतंत्र विचारधारा के व्यक्ति हैं, अपने मन के मालिक हैं, अपने निर्णयों पे चलना बहुत अच्छा लगता है, किसी के कंट्रोल में, किसी के आधिपत्य में काम नहीं कर सकते हैं। हाँ, रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना अच्छी रहती है और आती भी है, लेकिन थोड़ा सा उतावलापन, ओवर कॉन्फिडेंस आपको थोड़ा थोड़ा मुश्किलों में डालता है, इसके प्रति सचेत रहें। करियर और धन की रेखा इस तरह से इसमें मिल रही है, लेकिन यहाँ से ठीक जा रही है, इसके बारे में मैंने बता दिया है, ये सब उसी के लक्षण हैं। अब अगर हम देखें यहाँ पे, थोड़ा देखने की कोशिश करें, ये जो इंडेक्स की फिंगर है
और इसके नीचे का जो ये भाग है इसे बृहस्पति कहते हैं, देवगुरु। और चाहे आपकी कुंडली में हो, चाहे जन्मपत्री में हो, चाहे हस्तरेखा में हो, सबसे महत्वपूर्ण प्लेनेट इसको माना गया है, क्योंकि शास्त्र में इनको कई चीज़ों का कारक माना गया है जो हमारे मनुष्य जीवन में सबसे ज़्यादा शुभ या जरूरी है। और आपकी हथेली में ये वर्तमान में साधारण अवस्था में आ गए हैं और आपके अंदर भी ये साधारणता दे रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देने की कोशिश कर रहे हैं। और ये देखिए बृहस्पति, चाहे आपका ज्ञान हो, आपके पास कितना भी ज्ञान हो, लेकिन सही से उसको इस्तेमाल करने के लिए प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। इसकी कमी हल के रूप में ये देखता है। चाहे आपका विवाह हो, मैरिज लाइफ हो, उसका जो वास्तविक सुख का भोग है, उस सुख के भोग पाने में परिस्थितियाँ खड़ी करता है। और चाहे संतान हो, संतान को लेके बेवजह की चिंताएं भी ये देता है या वास्तविक चिंताएं भी देता है। और चाहे आपका धन हो, ऐसे में कितने भी सोर्स हों, लेकिन पर्याप्त धन संघर्षमय स्थिति में रहता है। और चाहे पैतृक संपत्ति हो या अन्य संपत्ति हो, कहीं ना कहीं उसका जो लाभ होना चाहिए उसको कमी को ये दिखाता है। मानी जो मानव जीवन के लिए चाहिए वो सभी प्रकार के सुख बृहस्पति देता है, और इसका साधारण होना उन सुखों में कमी को दिखाता है। आपके बृहस्पति साधारण अवस्था में है, और जब ये साधारण अवस्था में होता है तो जीवन में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होने बैठ जाती है। और कभी कभी ऐसा व्यक्ति अपने आप को अकेला भी महसूस करने बैठ जाता है। क्या करना चाहिए, मैं ऑडियो के माध्यम से आपके व्हाट्सएप नंबर पे दे रहा हूँ, ज़रूर करिएगा। अब देखिएगा, शुक्र का पर्वत सुंदर है, अच्छा है, लेकिन रेखाओं का जाल बना हुआ है। इसका मतलब वर्तमान में किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोचने बैठ गए हैं, और इतना सोच रहे हैं कि चिंता हो रही है, तनाव की स्थिति आ रही है, डिप्रेशन की स्थिति आ रही है, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, लेकिन जो पूर्णता चाहिए वो पूर्णता प्राप्त नहीं हो रही है। लाख प्रयास कर रहे हैं, सारे साधन होने के बावजूद भी जो सुख मिलना चाहिए उन सुखों में कमी दिखाई दे रही है। क्या करें, देखिएगा। इसके लिए क्या करना है, दिव्य योग ध्यान क्रिया का सहारा लेना है। निश्चित ही लाभ होगा, निश्चित ही। निम्न मंगल और उच्च मंगल बहुत अच्छे, पराक्रम वास्तु में बहुत अच्छा रहेगा और एनर्जेटिक स्वभाव रहेगा, इसका लाभ होगा। शनि भी अच्छी स्थिति में आ रहा है, लेकिन कभी कभी बेवजह की चिंताएं या कुछ न कुछ वजहें बना रहा है जो थोड़ा चिंता दे रहा है। दिव्य योग ध्यान क्रिया से सही हो जाएगा। सूर्य की स्थिति देखें तो सूर्य में लकीरें तो बहुत अच्छी हैं जहाँ भी हैं, लेकिन सूर्य बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, पूरी तरह से ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर रहा है। इस समय जितना प्रयास आप कर रहे हैं उन प्रयासों में आप सफल नहीं हो पा रहे हैं, ये दिखा रहा है। जो मेहनत आप कर रहे हैं, जो परिश्रम आप कर रहे हैं, उसका जो पूरा श्रेय है, जो पूरा क्रेडिट है, वो आपको नहीं मिल पा रहा है। जो क्वालिटी आपके अंदर है, जो योग्यता आपके अंदर है, उस तरह से चीज़ें उभर कर नहीं आ पा रही हैं, निखर के नहीं आ पा रही हैं। एक सहजता से, एक सरलता से जो रास्ता मिलना चाहिए वो रास्ता आपको मिल नहीं रहा है। क्या करें, एक दिव्य सूर्य क्रिया में ऑडियो के माध्यम से दे रहा हूँ, ज़रूर करें, बहुत अच्छा लाभ होगा। छोटा काम भी करेंगे, नेम फेम पाने की इच्छा ज़बरदस्त रहेगी। बुध नीचे की ओर जा रहा है, थोड़ा वाणी की ताकत घट रही है। जीवन में जो भौतिक सुख सुविधाएं हैं उनका अभाव को दिखाता है ये। क्या करें, हरी सब्जी है, हरे फल है, हरी दालों का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें। दिव्य योग ध्यान क्रिया, दिव्य सूर्य क्रिया करें, लाभ होगा। चंद्रमा अच्छा है, आगे शानदार फलादेश देता हुआ दिख रहा है। कहीं ना कहीं इसकी वजह से आप
मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूत रहने वाले हैं। कॉन्फिडेंस लेवल एकाएक बढ़ जाएगा, ऐसी स्थिति आने वाली है। और कहीं ना कहीं शरीर का हार्मोनल सिस्टम भी आगे शानदार रहेगा अगर उपाय करेंगे तो। हाँ, क्रिएटिविटी बढ़ेगी, क्रिएटिव बहुत अच्छे रहेंगे, सकारात्मक सोच रहेगी, छल कपट से दूर रहेंगे और तन से सुंदर मन से भी सुंदर रहने वाले हैं। प्रभु कृपा है, अच्छी रहेगी। और इन चीज़ों का फलादेश भी शानदार रहने वाला है, लाभ होने वाला है, दिखा रहा है। हथेली बहुत अच्छी है और लाभ बहुत अच्छा होगा, लेकिन 2 सालों का थोड़ा वेट करें, सब अपने आप शांत स्थिति में आएगा। ठीक 61वें वर्ष से 61 ईयर से शानदार स्थिति पैदा कर रहा है, ज़बरदस्त लाभ दे रहा है। बस समय का इंतज़ार कीजिएगा और उपाय करते जाएगा। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का विश्लेषण बृहद रूप में कर दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से दे रहा हूँ। करने की कोशिश करें, निश्चित ही बहुत अच्छा लाभ दिखाई दे रहा है। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।